तो कि दिमाग हालत चेक कराई न फौज न करी भाई दिमाग से कमजोर है कि के बात हुई बच्चा छोड़ के क्यों गयो। वही हमारी सुनवाई कौन कर रहे हो। मैं थाना में रिपोर्ट करी, दिल्ली पीएम में डिफेंस मिनिस्टर ने लेटर लिखो, उन कोई जवाब को नहीं आया। वो बोले आपका संज्ञान लिया जाएगा। नमस्कार, मैं सचिन सैनी। फिलहाल अब हम मौजूद झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ क्षेत्र के बड़ौदा गांव के अंदर। और आज एक परिवार का पूछा जिनको एक मेंबर है परिवार को जो 1995 से लापता है, जो आर्मी के अंदर और यानी घर आया को नहीं बन के साथ में क्यों हुआ है कि नहीं हुआ है, वो परिवार ने कौन बेरो है। अलग अलग जगह यानी ट्राई भी करे, आपकी तरफ से कोशिश भी करे है, लेकिन अब तक कोई समाधान को निकला। वह परिवार से पूरी बातचीत कराएंगे, पूरा मामलों के है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहियो, शेयर जरूर कर दियो। मेरा आदमी नौकरी करी फौज की नौकरी करी 14.5 साल। के नाम तो तारा आदमी में? मेरा आदमी नौरंग सिंह से कहा। कौन सी बटालियन में था? 17 राजरेफ में। अच्छा, फिर क्यों हो? उस दिन के बाद मेरे घर को नहीं पहुंचे, आज तक मेरे घर को नहीं आए सब। इतना वर्ष हो गया, ना मैंने पैसे दी ना मेरे टावला नोटे दी। मैं बहुत दुखी हूँ साहब, बहुत तलाशी बहुत करे मिले ना, मैंने कोई सहायता मिली। सैनिकना बोर्ड में मैं गई, जयपुर में गई, अब किशोर साहब एसएम उन्होंने पलटन में कौन बटन दी, वो मिल जाएगा से तेरे को सब कुछ दिला दूंगा। आज तक मन की में कौन दिलवायो। मैं बहुत दुखी हूँ यार, कोई मेरी सहायता कौन करी। वहाँ पर मेरे भाई साहब है, उसने मेरे को खड़ी कौन करी, तो घर चली जा, जो भी कुछ मिलेगा ना वो तो बच्चा पाल लिए मिलेगा उसे बता देगा। सब आज तक मेरे घर को नहीं आया है। तो लापता है जना तारा बच्चा बड़ा था? छोटा बच्चा है मेरा। ये 5 आदमी यहाँ, एक मेरी सास ही वह खत्म होगी, अभी मेरे सिर ही हैं। अब 3 मेरे 2 लड़का 1 लड़की। मेरी लड़की नहीं पढ़नाई है, मैं मेरे कर्जों सिर होगी। मेरी जमीन 15 बीघा बिक गई, मेरी लड़की ने ब्याही। मैं बहुत दुखी हूँ। नरेगा माटी में तो तारा बाद में उनके कोई मिलने की सूचना भी मिली? कोई नहीं मिली, मैंने मेरे घर को नहीं आया। एक बार 10 महीना पहले चला गया, जब मिली ही मैं गई ही किशोर साहब को नहीं बाड़े आया भीतर, नहीं बोला सबकी में हो जाएगा। ना तो उनकी दिमाग हालत चेक कराई, न फौज न करी भाई दिमाग से कमजोर है कि के बात हुई बच्चा छोड़ के क्यों गयो। उन्हें अपनों बचाव कर ली हुई भी। शिकायत सुनो साहब, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे घर बहुत कर्जों भी सिर हो रहे, मैं कोई मेरे घर रोजगार भी नहीं। टाबरा के 5-5 पेट लाग रहे। फौज ने मेरे साथ बहुत ही ना करे, ये सोना करना चाहिए। हर पत्नी चाहेगी आपको आदमी देश की सेवा करे तो उनके पेट के लिए उन्हें रोटी देनी चाहिए। मेरे साथ की करे, इतना करिए मेरे साथ। आज तक नहीं तो कोई फौज ने मेरे पैर से दिन ना और दियो ना मेरी सुनाई करे। से निकला मैं बाजौर साहब के नंबर जाए, बाजौर साहब के बीच में खड़े पंचायत के मेरे आदमी घर को बड़े से निकला बोर्ड में आइए, मैं वहाँ भी जाए, मेरे वहाँ भी कोई राह कुछ मिले तो 1.5 सर्टिफिकेट करवा के लिया। मैंने केस करे, वो कड़स करा के लिया, मेरे घर को बढ़े। तो मैंने 80,000 रुपया मेरे चोरन लगाया। मैं चक्कर काट के मैं 1.5 सर्टिफिकेट लेके फिर 2 साल बाद में फिर गई हूँ सैनिक बोर्ड में। फिर बनाट के लोग केस कर दे। मैंने जयपुर से कोई को केस कराया, उन्हें पैसा मांगा मेरे से, पैसा मेरे के नाम बने 5,000 फिर भी दे दिया। वो 5 साल लाग गई, वो केस कौन जीता रहे हो। मेरी हालत बहुत कमजोर है, मैं बहुत दुखी हूँ। सब मतलब क्या समस्या होगी तारे फादर के साथ? पापा मेरा आर्मी में था, 1979 में भर्ती है और 95 से भी लापता दिखा रहा कोई आर्मी वाला ने। और उन बाद में तो आज तक घर आया, अभी तक 30 साल होगी। मैं तो जब छोटा तो भर्ती देखी 18 साल हुआ तो तब भाई भी भर्ती देखी। वो टाइम पे 1 सेंटीमीटर हाइट का कारण मन निकाल दिया। अगर पापा के अगर एक पेंशन मिलती हूँ टाइम पे, मम्मी को काम हो जाता तो आज आर्मी फौज में होता। बट 30 साल से आज घर को नहीं आया। मैं 2010 में जब मन पता चलो कि अन्य एक मम्मी इतनी दुखी हुई, सीम के पाड़ा मैंने बड़ा कराया, सिलाई करी, मेरी छोटी सिस्टर की शादी करी, मेरी खुद की माँ करी, भाई की, सबका सब परिवार ने कोई मदद कौन करी। आर्मी में मैं उरा अभी मन कोई बताई कि आप सैनिक कल्याण बोर्ड जाओ थे, उठा तारी सहायता हो जाएगी। मैं सैनिक कल्याण बोर्ड गयो, 2-3 जगह और चक्कर काटा,
बोले कि तारी पेंशन हो जाएगी थे यो काम करो सैनिक कल्याण बोर्ड मिलो शहीद के लिए लोग मिल रहे हैं। तो अपना बड़ौदा में भी कोई आया था प्रेम सिंह बाजू और मम्मी खड़ी हुई टाइम पर पहले आज तक खड़े गई कोई नहीं मम्मी भाई कन खड़ी हुई उन दिन मैं कई मम्मी ने किथे जाओ उठ खड़े हो मम्मी उठ जाए खड़े आया उन प्रेम सिंह बाजू बोले उनसे निकले बड़ वाला की उनकी सहायता करो उनकी मदद करो यो मैटर हो को ना एक बार गाँव का उनका पे था सैनिक कल्याण बोर्ड में वे बोले आज ही मैं करवा दूंगा। मैं मम्मी लेके उठ गए एप्लीकेशन लिखी एप्लीकेशन लिख के वे बोले कि टेंशन मत लो थे थारी पेंशन हम कर देंगे थे घर आ जाओ और उन्होंने एक लेटर ले बना के भेजियो। उनका बाद में एक इस उठा से कोर्ट से जवाब आया कि कुछ सर्विस पर्टिकुलर के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए जैसे कि आधार कार्ड मम्मी का एप्लीकेशन और पापा की डेथ सर्टिफिकेट। अब बताओ साहब डेथ सर्टिफिकेट कटा से ले जबकि वे 30 साल से घर आएंगे नहीं। मैं उन्होंने पूछा कि साहब डेथ सर्टिफिकेट तो है ही नहीं कहीं डेथ सर्टिफिकेट तो देनी पड़ेगी बिना पेंशन में मैंने आगे से यही जवाब है तो डेथ सर्टिफिकेट बनवाओ। फिर मैं एक वकील से हायर करी बात करी वकील बोले कि 18-20 हज़ार रुपये में तो काम हो जाएगा मैं करवा दूँगी काम। मैं पिलानी को हाई कोर्ट से वो अपील करी 2 साल में तारीख पर गए मम्मी ने ले गए परिवार ने ले गए सब ने लेके गए मेरे 60-70 हज़ार रुपये ला गया। मेरे पापा वकील है वो मजिस्ट्रेट में लेटर लिखो अपना सैनिक कल्याण बोर्ड भी लिखो अपना ग्राम सेवक ने भी सरपंच ने भी दी हो टाइम पे और एक अपना जयपुर जो दिल्ली हाई AFT है उन भी केस करो। अब उन भी लेटर दियो। अब 2 साल बाद में जय सर्टिफिकेट 21 में जय सर्टिफिकेट मिलो 3 साल वेट करके हम इतना रुपये लगा के मैं सैनिक कल्याण बोर्ड मम्मी लेके गए। मम्मी बोले ये बोले कि हम कर देंगे जय सर्टिफिकेट दिया बाद में बोले कि तारो काम हो जाएगा। मैं 3 बार जाया बोले जवाब आ जाए फिर एक डॉक्यूमेंट्स दियो कि आपका पति मम्मी ने बताया कि तार पति भगौड़ों घोषित कर रखा है। अब भगौड़ों घोषित कर रहा हो तो ये बताओ कि 14-15 साल नौकरी करी है आज 8-10 साल का लोग सर्विस करके आ रहे हैं उन्हें पेंशन मिल रही है तो मम्मी ने क्यों नहीं मिल रही क्योंकि 14 साल पहाड़ियों में भी कई जगह पापा काम नौकरी करी है तो आज 15 साल नौकरी की रेडी मम्मी कितनी दुख पा रही है। मैं खुद परेशान हो रही हूँ साहब। अब कोई हमारी सुनवाई कौन कर रहे हो। मैं थाना में रिपोर्ट करी दिल्ली PM में डिफेंस मिनिस्टर ने लेटर लिखो कोई जवाब को नहीं आयो बोले आपका संज्ञान लिया जाएगा। सूरजगढ़ पुलिस थाना से कॉल आयो बोले कि आप FIR दर्ज नहीं करवाई उस टाइम साहब छोटा था कोई पता को नहीं मैं भी 8 साल को तो कोई FIR उन टाइम की FIR कड़ा से ले साहब। सूरजगढ़ वाले पुलिस थाना बोल रहे कि आप जयपुर जाओ जयपुर जाके जहाँ गुमशुदी हुई वहाँ करो वहाँ वाले बोल रहे कहीं नहीं वहाँ करो आपका। अब कोई तो FIR लिखी नहीं। फिर मैंने AFT में केस किया 2022 में वकील से बात हुई वकील बोला इतना % लगेगा वो इतने फीस लगेंगे वो ठीक है। अब बताओ साहब 1 साल का नाम लिया उन्होंने 1 साल में आपका काम हो जाएगा। हर 1 साल की तारीख दे रहे 6 महीने की 3 महीने की। अब फ़ोन उठा नहीं रहे। अब 1 साल की तारीख दे रखी है जुलाई में। अब मम्मी बीमार चल रही है। अब बताओ साहब क्या करें।